मैं सुनील कुमार कारपेंटर, लेक्चर ऑफ कॉमर्स, आपके सामने क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है फाइनेंशियल इवेंट। दीज आर मेनी हैपनिंग्स और इवेंट्स इन ए बिजनेस। बिजनेस में बहुत सारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, है ना, हैपनिंग और इवेंट्स इन अ बिजनेस। ठीक है, जैसे कि इफेक्टेड इट्स लायबिलिटीज, जो बिजनेस की जो लायबिलिटीज है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, ठीक है, जो बिजनेस की क्या करती है, जो लायबिलिटीज है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो लायबिलिटीज किसे कहते हैं, तो वे पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन जिससे हम गुड्स क्या करते हैं, क्रेडिट पे परचेस करते हैं, वो सभी पर्सन, वो सभी इंस्टीट्यूशन क्या कहलाते हैं, हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज कहलाते हैं। यह जिन व्यक्तियों को पैसा देना है, जिनको अमाउंट क्या करना, पे करना है, चुकाना है, वो सब क्या कहलाती है, हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज कहलाती है। तो बिजनेस में जितने भी इवेंट्स होते हैं, तत्व घटक घटनाएं होती है, वो लायबिलिटीज, असेट्स एंड द कैपिटल को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो लायबिलिटीज को कैसे प्रभावित करेगी, तो हम क्रेडिट में गुड्स परचेस करेंगे तो हमारी लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जिससे हम क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हैं उसको हमें क्या करना है, अमाउंट देना भी तो है, तो ये हमारी लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे जो सप्लायर है, अगर हम उनको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार असेट्स, है ना, अगर असेट्स को हम परचेस करते हैं, जैसे मान लो हमने फर्नीचर परचेस किया, तो हमारी असेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या इसके अलावा हमने असेट्स को सोल्ड कर दिया तो हमारी असेट्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल किसे कहते हैं, तो बिजनेस के ओनर द्वारा बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कैपिटल पर जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या फर्क पड़ता है, तो उनका फर्क ये पड़ता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और लॉस होता है तो हमारी जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो बिजनेस में प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है और लॉस होने से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा बिजनेस से हम पर्सनल यूज के लिए कुछ क्या करते हैं, कुछ अमाउंट निकालते हैं या गुड्स निकालते हैं, तो इससे भी हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कैपिटल पर इसका फर्क पड़ता है, इफेक्टेड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में से बहुत सारे इवेंट्स, घटनाएं होती है जो हमारी लायबिलिटीज, असेट्स और कैपिटल को क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे सेंटेंस देखते हैं, इसमें दीज हैपनिंग और इवेंट्स, ये जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, घटक होते हैं, आर कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल इवेंट, इनको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल इवेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे इवेंट, घटनाएं ऐसी होती है जो हमारी लायबिलिटीज है, हमारी जो असेट्स है और हमारी कैपिटल को प्रभावित करती है। ठीक है, और इन्हीं सभी इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक फाइनेंशियल इवेंट के नाम से जानते हैं। ये सभी घटनाएं क्या कहलाती है, फाइनेंशियल इवेंट के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, जैसे असेट, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है, इससे हमारी जो लायबिलिटीज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और हमारी जो असेट्स है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, अगर गुड्स सोल्ड हम कस्टमर को करेंगे तो हमारी जो असेट्स है, करंट असेट्स है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी प्रकार प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज होती है और लॉस होने से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स कहलाते हैं, जो हमारी लायबिलिटीज है, असेट्स है और हमारी जो कैपिटल है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी हम यहाँ से देखते हैं, इसमें आगे, दीज इवेंट्स इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसका इन सभी इवेंट्स का क्या है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या हो जाती है, कभी
अच्छी बन जाती है तो कभी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन और एप्रोप्रिएशन इन दी वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, असेट्स की जो वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो उसकी जो असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन और एप्रोप्रिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होती है, जैसे किसी जो हमारा एम्प्लॉइज है उसको सैलरी जो पे करना बाकी रह जाती है वो क्या कहलाती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाती है। फॉल इन दी प्राइस ऑफ स्टॉक, स्टॉक का मूल्य गिरना। लॉस बाय द फायर, फायर से अग्नि से जलकर माल का नष्ट हो जाना। थेफ्ट, माल का क्या हो जाना, चोरी हो जाना। ईटीसी और द फाइनेंशियल इवेंट, इनको भी किसके नाम से जाना जाता है, फाइनेंशियल इवेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है हमारा टर्मिनोलॉजी है वो स्टोर्स, द थिंग्स व्हिच आर मेंट फॉर यूज इन द बिजनेस प्रोसेस। मतलब ये वो वस्तु होती है जो कि हमारे बिजनेस जो बिजनेस प्रोसेस होती है उसमें इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें आर कॉल्ड स्टोर्स, इनको स्टोर्स के नाम से जाना जाता है। दीज आर नॉट मेंट फॉर द रीसेल। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि इनको पुनः बेचा जाएगा। ठीक है, इनको बिजनेस जो प्रोसेस होती है उसमें यूज करने के पर्पस से खरीदा जाता है। ठीक है, तो these are not meant for the resale, इनको बेचने के पर्पस से इनको खरीदा नहीं जाता था, परचेस नहीं किया जाता। बट फॉर द यूज इन द प्रोडक्शन, इनको उत्पादन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस। ठीक है, फॉर इंटेंस कोल, जैसे फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल्स है उसको हम फिनिश्ड गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसको बदलते हैं, तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, जो कोयला वगैरह है उसकी जरूरत पड़ती है। तो कोल, फ्यूल, ईंधन, है ना। पैकिंग मटेरियल की भी हमको क्या है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, स्पेयर पार्ट, जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। ऑयल भी लगता है उसमें। ईटीसी और स्टोर्स फॉर ए फैक्ट्री, ये सभी फैक्ट्री के लिए स्टोर फैक्ट्री में यूज होते हैं, इसलिए इनको स्टोर करके रखा जाता है कि जब भी इनकी जरूरत पड़े तो तुरंत इनको क्या किया जा सके, उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, थैंक्स।